दोस्तों, इस साल की होली बहुत ही खास है। इसके पीछे का कारण ये है कि 24 मार्च को होलिका दहन और 25 मार्च को रंगोत्सव मनाया जाएगा। इस साल 25 मार्च को चंद्र ग्रहण है और जब होली के दिन चंद्र ग्रहण लगता है तो इसका प्रभाव और भी ज़्यादा हो जाता है। चाहे जिसकी जो भी कामना हो, कोई धन दौलत प्राप्त करना चाहता है या फिर किसी भी चीज़ की कामना हो, तो उसके लिए हम जो भी क्रिया करेंगे उसका बहुत ज़्यादा असर होता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन की पूर्णिमा को होलिका दहन और इसके अगले दिन होली मनाई जाती है। इस बार फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 25 मार्च को 12:29 पर होगा। 24 मार्च को होलिका दहन होगा और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात 11:01 से 12:27 तक है। ऐसे में होलिका दहन के लिए आपको 1 घंटे और 26 मिनट का समय मिलेगा। इसके अगले दिन होली के दिन वर्ष का सबसे पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो कि भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:02 से शुरू होगा और दोपहर 3:02 पर समाप्त होगा। हालांकि उपछाया होने के कारण ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यहाँ सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, तो आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। आप दिल खोलकर होली मनाएं। भारत में इस चंद्र ग्रहण का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ग्रहण विदेशों में लग रहा है क्योंकि वहाँ उस समय रात होगी। सनातन परंपरा में होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होली का महापर्व खुशियों और रंगों से जुड़ा होता है। होली की रात को दैवीय शक्तियाँ बहुत सक्रिय होती हैं। इस रात को दैवीय शक्तियों का उद्गम होता है। इसे दुख तकलीफ से छुटकारा पाने का, दरिद्रता मिटाने का दिन माना जाता है। इस दिन नकारात्मक और सकारात्मक 2 सिद्धियां सक्रिय रहती हैं। होली की रात में जो साधना की जाती है वो 100% कारगर होती है। इस दिन आप किसी भी देवता की साधना को सिद्ध कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको होली पर किए जाने वाले कुछ ऐसे कार्यों को बताएंगे जिनसे आप आने वाले नए हिंदू वर्ष में खुशियां ही खुशियां पाएंगे। आप अपना दुख दर्द और कष्टों को भूल जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली पर होलिका दहन में ये 3 चीज़ें कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे उल्टा आप बर्बाद हो सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि होलिका दहन की अग्नि में कभी टूटा हुआ गन्ना नहीं डालना चाहिए, ना ही खराब गन्ना अर्पित करना चाहिए। इससे आपको होली माता का गुस्सा सहन करना पड़ सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब होलिका दहन होता है तो होली की अग्नि में हमेशा पवित्र चीज़ें ही डालनी चाहिए। जब भी होलिका दहन में गन्ना डालें तो उसके ऊपर हरे पत्ते ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में कभी खंडित चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। आप होलिका दहन से कुछ दिन पहले ही गन्ना घर पर लाकर रख दें और गन्नों की संख्या या तो 2 हो या फिर 5, 7 या 11 होनी चाहिए, यानी विषम संख्या में ही होना चाहिए। दोस्तों, होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल भी नहीं डालना चाहिए। इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। होलिका दहन में हमेशा सूखा नारियल ही डालना चाहिए। इससे होली माता जाते जाते आपके लिए ज़रूर कुछ अच्छा करके जाएंगी। पानी वाला नारियल आप पूजा के दौरान फोड़ सकते हैं, लेकिन अग्नि में कभी ना डालें। अगर आपके मन में बुरे ख्याल आते हैं, बिना किसी कारण आपको भय होता रहता है, तो होलिका दहन की अग्नि में सूखा नारियल, काला तिल और सरसों को लेकर अग्नि में डाल दें। आपकी सारी परेशानी होलिका माता हर लेंगी। दोस्तों, माना जाता है कि होलिका माता को घर में बनाए भोग अति प्रिय हैं, तो आपने घर पर जो भी बनाया है वो होलिका माता को ज़रूर अर्पित करें। लेकिन याद रहे, गुजिया चढ़ाते समय या तो 2 चढ़ा लें या फिर 5, 7, 11 या फिर 21 भी चढ़ा सकते हैं। इन गुजियों की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए और केवल 1 गुजिया भी नहीं चढ़ानी चाहिए। कुछ भोग लगाकर जल ज़रूर चढ़ाएं। गेहूं की बालियां या फिर कोई भी नई फसल ज़रूर अर्पित करें। इससे आपके घर में अन्न धन्य की कभी कमी नहीं होगी। जब आप माता को बालियां चढ़ाएं तो देख लें कि सूखे पत्ते ना हो। होलिका दहन की अग्नि में सूखी बालियां ना डालें। दोस्तों, होलिका की अग्नि में चावल के बने पापड़ और कच्चे चावल ज़रूर अर्पित करने चाहिए। होलिका दहन में चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि होलिका दहन में होलिका की अग्नि में डाले बिना गुजिया भी नहीं खानी चाहिए।
पहले आप माता को इनका भोग लगा लें, तभी आप इनका सेवन करें। परिवार के सदस्य एक दूसरे को गुजिया ज़रूर खिलाएं, इससे आपसी प्यार बढ़ता है। भोग लगाने से पहले गुजिया जूठी ना करें। माता को गुजिया का भोग लगाने के बाद कन्याओं को भी गुजिया खिला सकते हैं और उन्हें कुछ दान दक्षिणा भी दे सकते हैं। इससे नवदुर्गा प्रसन्न होती हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन आप गाय को भी कुछ ज़रूर भोग लगाएं। गाय को मीठा भोग खिलाने से कई जन्मों तक आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी राज करती है। इससे सारे देवी देवताओं को भोग लग जाता है। दोस्तों, एक और बात, होलिका दहन की राख को अगले दिन ज़रूर घर लेकर आना चाहिए और पूरे परिवार के मस्तक पर इस राख को लगाना चाहिए। आप चाहें तो इस राख को किसी कपड़े में बांधकर रख लें और छोटे बच्चों के माथे पर तब लगा सकते हैं जब उन्हें नज़र दोष लग जाए। इससे नज़र दोष और कोई भी बुरा साया आपके बच्चे के आसपास भी नहीं भटकेगा। होली की राख से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। होली के दिन कोई भी नई सफ़ेद चीज़ किसी दूसरे से नहीं लेनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन टोने टोटके बहुत काम करते हैं। दोस्तों, होली खुशियों की सौगात लेकर आती है। ऐसे में इस दिन मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में कई पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप कुछ पौधों की जड़ को होली के दिन शुभ मुहूर्त में अपने गले में धारण करें तो आपके सारे रुके हुए काम होने लगेंगे। होली के दिन ही लक्ष्मी जयंती भी मनाई जाती है। लक्ष्मी जयंती के दिन माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने भक्तों पर दोनों हाथों से धन लुटाती हैं। इस दिन खुद माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने आती हैं। हम उन पौधों की बात करेंगे जिसमें माता लक्ष्मी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। अगर आपने सही मुहूर्त में इन पौधों की जड़ों को धारण किया तो आपकी सारी समस्याओं का नाश हो जाएगा। तो ये पौधे हैं सफ़ेद आँख का पौधा, काला धतूरा जो पौधा होता है उसकी जड़, पीपल के पौधे की जड़ या फिर बेल वृक्ष का जड़। अगर आपने इन जड़ों को होली के दिन शुभ मुहूर्त में अपने गले में धारण किया तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी सारी समस्याओं का नाश हो जाएगा। शास्त्रों में वर्णित है कि होली का पर्व भगवान कृष्ण को अति प्रिय है, इसलिए इस दिन कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कृष्ण भगवान क्रोधित हो जाए। स्त्री का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हर किसी को होली अवश्य खेलनी चाहिए। जो मनुष्य सच्चे मन से होली खेलता है उसके ऊपर होलिका माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।